स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि रेस्टोरेंट बिजनेस में कस्टमर को लॉयल कैसे बनाए, क्योंकि हर कोई डिस्काउंट की बात करता है लेकिन वो देने का तरीका क्या होता है, कैसे कस्टमर लॉयल होगा। क्योंकि अगर आपके पास 100 लॉयल कस्टमर भी है तो आपका धंधा स्मूथ चलेगा और लॉयल कस्टमर बहुत जरूरी है हर धंधे के लिए। तो आज उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मैं आपको कुछ मेरे थॉट्स, मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज बताऊंगा, क्योंकि मैं बहुत रेस्टोरेंट ओनर के साथ बात कर चुका हूं ऑन फील्ड, तो उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू, उनका स्ट्रगल्स वगैरह सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो मैटर करती है वो होती है आपकी सर्विस की। आप सर्विस कैसे देखते हो। अब आपके स्टाफ का मूड डिसाइड करता है कि दिन में कस्टमर को सर्विस कैसे मिलेगा, और ये सिचुएशन तब आती है जब आपके स्टाफ के ऊपर प्रॉपर होल्ड नहीं होता। और कई बार ये भी होता है कि आप मैनुअली ऑर्डर लेते हो, तो कभी कभी समझो फैमिली खाना खाने के लिए आ गई, तो कभी गलत हो जाता है ऑर्डर या कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो फैमिली भी चिढ़ जाती है और आपका जो स्टाफ है वो भी परेशान कि अरे मेरे से क्या गलती हो गया। अब मैनुअली ऑर्डर लेते हो तो मिस्टेक होने के चांसेस बहुत होते हैं। इसलिए जब आप सर्विस अच्छी दे रहे हो, अगर आपका स्टाफ अच्छा कम्युनिकेट कर रहा है, अच्छा सर्विस दे रहा है, तो उसके साथ एक छोटा बिलिंग सेटअप लगाना जरूरी है। क्योंकि कैसा है, हर बार समझो 10 फैमिली एक साथ आ गई तो आप बार बार थोड़ी लिखते बैठोगे हाँ इसका ये, इसका ये, इसका ये। सिंपली आपको क्लिक करना है, क्यूटी पे क्लिक करोगे, क्यूटी निकल जाएगा। खाना खा के हो गया तो बस सेव पे क्लिक करोगे, बिल निकल जाएगा। उससे आपके पास फोन में भी ट्रैक होगा प्रॉपर और कस्टमर को भी बिल जाएगा। दूसरा, अब जब आप कस्टमर को बिल दे रहे हो, अब बहुत लोग बोलेंगे अरे ऑफर की बात है तुमने की नहीं। ऑफर, डिस्काउंट जब भी आप देते हो कस्टमर को दिखेगा तब वो लॉयल बनेगा और उसको भी लगेगा अरे यार ये रेस्टोरेंट कितना अच्छा है, मैंने यहाँ पे खाया, सर्विस तो अच्छी थी, साथ में डिस्काउंट भी मिला। अब डिस्काउंट जब आप कस्टमर को बिल देते हो ना, तो उस पर प्रिंट होकर आता है कि यू सेव ₹10 या यू गेट 20% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट, जिससे कस्टमर को दिख के आएगा। कई बार क्या होता है, रेस्टोरेंट में कस्टमर को हम डिस्काउंट देते हैं लेकिन दिखाई नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम बिल ही नहीं देते। और अगर हम बिल दे भी रहे तो क्या पेन पेपर से लिखते हैं, उसमें वहाँ पे हम डिस्काउंट मेंशन नहीं कर सकते और वो बहुत अनप्रोफेशनल लगता है। अब KFC हो गया, मैकडी हो गया, वो क्या करते हैं, डिस्काउंट देंगे, बड़े बड़े लेटर्स में लिखते हैं कि यू सेव ₹20, यू सेव ₹10, या आपने कॉम्बो खाया या आपने कॉम्बो खरीदा तो आपको इतना डिस्काउंट मिला, तो दिख के आता है। इसलिए मैकडी के पास, KFC के पास कस्टमर लॉयल है। और अगर आप कोई भी पर्सन को पूछोगे कि भाई मैकडी में खाना खाना है या रेस्टोरेंट में, तो मैकडी ही चूज करेगा, क्योंकि उसको पता है कि इधर जाऊंगा खाना अच्छा भी मिलेगा और मेरा पैसा भी बचेगा। तो मेक श्योर करो कि जब आप कस्टमर को ऑफर दे रहे हो या डिस्काउंट दे रहे हो वो बिल में मेंशन हो, क्योंकि जब कस्टमर को दिखेगा तब वो लॉयल बनेगा। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, कस्टमर आपका लॉयल तब बनता है जब आप सर्विस, डिस्काउंट के साथ उसको ऐसा फील कराओ कि वो रेस्टोरेंट उसका ही जगह है, उसी का रेस्टोरेंट है। जब वो ऐसा फील कर लेगा तब वो 100% में बोल रहा लॉयल होगा, खुद तो आएगा, दूसरे को भी लाएगा। जब आप उसको फ्री की चटनी दे देते हो बिना बोले, जब आप उसको नाम से बुलाते हो, जब आप उसको टिश्यू पेपर देते हो बिना बोले, या तो कभी कभार ऐसा होता है कि पुराना कस्टमर है, उसका बर्थडे आ गया या कुछ हो गया, आपने उसको फ्री कुछ मिठाई दे दिया या छोटा सा गिफ्ट दे दिया, तो उसके दिमाग में वो क्लिक होता है और ये वो सोचता है कि यार ये रेस्टोरेंट में जब भी मैं आता हूँ एकदम रिलैक्स रहता हूँ, उधर बहुत अच्छा है, मेरे से बात वगैरह भी करता है और चटनी दे देता है फ्री की, या मुझे कुछ सर्विस देता है, छोटा गिफ्ट दे देता है। तो उसके दिमाग में वो चीज़ याद रहती है, क्योंकि कस्टमर इंडिया में फील करके आता है। अगर उसको एक बार अच्छा फील हो गया, उसको अपना वाला फील आ गया, तो 100% वो आपके पास ही आएगा और खुद से ही आपकी मार्केटिंग कर देगा कि अरे मैं वहाँ पे खाने गया था, मेरा बर्थडे था, तो मुझे ना छोटा सा गुलाब जामुन फ्री दे दिया उन्होंने। तो ये छोटी छोटी चीजें मार्केटिंग भी करती है आपकी, और छोटी छोटी चीजों से, छोटे छोटे स्टेप से आप कस्टमर का दिल जीतते हो। और जितना कस्टमर का दिल जीतोगे उतना वापस आएगा, उतना रिपीट आएगा, प्लस 10 कस्टमर्स को और लेके आएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको क्लियर हो चुका होगा कि कैसे आप रेस्टोरेंट के बिजनेस में कस्टमर को लॉयल बना सकते हो, और छोटे छोटे स्टेप लेके कस्टमर को लॉयल बना के उसका दिल जीत के, साथ में बिलिंग वगैरह भी आप डिस्काउंट वगैरह देते हो तो क्यों जरूरी है, मैंने भी आपको एक्सप्लेन कर दिया। जो प्रैक्टिकल है, जो आप अप्लाई करोगे तो आपका रिजल्ट देखने मिलेगा। और अगर आपको ईजो बिलिंग मशीन का फ्री डेमो चाहिए तो नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप कॉल करो। इनकी टीम आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर देगी कि जब आप कस्टमर को बिल दोगे तो बिल में डिस्काउंट कैसे दिखेगा, या जब आप KOT फाड़ रहे हो तो कैसे KOT के बाद सेव करके आप कितना ईजी, कितना सिंपल, बिना मैनुअल बिल लिखे, बिना मैनुअली ऑर्डर लिए आप कैसे बिल मार सकते हो। A to Z आपको एक्सप्लेन करेंगे। कोई आपको फोर्स नहीं करेगा कि खरीद लो। बिजनेस करते आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में क्या चल रहा है। फिलहाल रेस्टोरेंट के बिजनेस में, रेस्टोरेंट सेक्टर में ईजो बिलिंग मशीन बहुत धूम मचा रहा है और सभी का बहुत फायदा हुआ है। गली की चोरी रुकी है, टाइम वगैरह बच रहा है, तो एक बार देख लो और बाकी वो आपका कॉल है। और कुछ भी डाउट होगा या आपका कुछ सजेशन होगा या कुछ पॉइंट मैंने मिस कर लिया होगा, कह रहे भाई आपने तो ये पॉइंट कवर ही नहीं किया, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, उस पर हम हार्ट करेंगे और मैं पर्सनली आपको रिप्लाई भी देता हूँ। तो मिलेंगे इस चैनल के अगले वीडियो में, तब तक के लिए ईजो बिलिंग मशीन को करो सब्सक्राइब। धंधा करते रहो, भारत का नाम आगे बढ़ाते रहो।